जय माता दी दोस्तों। इस साल नरक चतुर्दशी व छोटी दिवाली की तारीख को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस बार कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि 2 दिन व्याप्त हो रही है, 19 अक्टूबर को और 20 अक्टूबर को। ऐसे में लोग कंफ्यूज है कि आखिर नरक चतुर्दशी का पर्व 19 अक्टूबर को मनाएं या 20 अक्टूबर को। यम का दीपक किस दिन जलाएं? तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि साल 2025 में नरक चतुर्दशी व छोटी दिवाली का पर्व कब मनाया जाएगा, किस दिन यम का दीपक जलाना उत्तम रहेगा, 19 अक्टूबर को या फिर 20 अक्टूबर को। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने नरक चतुर्दशी के दिन ही नरकासुर नामक राक्षस का वध कर उसके कैद से करीब 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसीलिए नरक चतुर्दशी पर खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और मृत्यु के देवता यम की पूजा होती है। दोस्तों, दिवाली की एक रात पहले यम का दीपक जलाया जाता है। नरक चतुर्दशी को ज्यादातर यम देवता के लिए ही दीपक जलाकर परिवार की कुशलता की कामना की जाती है। नरक चतुर्दशी पर घरों में यमराज की पूजा के परिणाम से अकाल मृत्यु या नरक का भय नहीं रहता है। इसीलिए नरक चतुर्दशी को आयु बढ़ाने वाला दिन भी माना जाता है। आपको बता दें कि इस साल कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर हो जाएगी और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 20 अक्टूबर की दोपहर 3:44 पर हो जाएगी। आपको बता दें कि नरक चतुर्दशी का त्योहार संध्या बेला में मनाया जाता है। इसीलिए यम का दीपक आप 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को जलाएं। 19 अक्टूबर को यम का दीपक जलाना शुभ रहेगा। दोस्तों, नरक चतुर्दशी को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में यम का दीपक जलाना चाहिए। इसीलिए आप 19 अक्टूबर को ही यम का दीपक जलाएं। जबकि नरक चतुर्दशी पर जो लोग अभ्यंग स्नान करते हैं, तो वह लोग नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को करेंगे और अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को सुबह 5:13 से लेकर सुबह 6:25 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 12 मिनट की रहेगी। चलिए अब जानते हैं कि यम का दीपक कैसा होना चाहिए। दोस्तों, यम का दीपक जलाने के लिए आप एक चौमुखा दीपक या कोई भी सामान्य दीपक ले लें। इसमें 4 बत्तियां इस प्रकार लगाएं जो चारों दिशाओं को इंगित करती हूं। इसके बाद इस दीपक में आप सरसों का तेल भर लें। फिर इस दीपक को जलाने के बाद पूरे घर में घुमा दें और आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की ओर दक्षिण दिशा को मुख कर इस दीपक को जला दें। हालांकि रिवाज के अनुसार आप इस दीपक को किसी नाली के पास या कहीं और भी रख सकते हैं। आपके यहाँ जो भी होता हो, आप उस स्थान पर रखकर इस दीपक को प्रज्वलित अवश्य करें। दोस्तों, नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान का भी विशेष महत्व है। आप नरक चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व उठकर स्नान करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ऐसा करने से रूप में निखार आ जाता है। इस दिन तांबे के लोटे से स्नान करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान करने से नरक जाने से बच सकते हैं। ध्यान रहे कि स्नान के समय उपटन के लिए आप तिल के तेल का प्रयोग अवश्य करें। चलिए अब जानते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नरक चतुर्दशी के दिन आप सूर्योदय से पहले स्नान जरूर करें और अपने माथे पर तिलक जरूर लगाएं। इसके अलावा नरक चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपक जलाएं। इस दिन यम की पूजा करना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसके अलावा इस दिन पूरे शरीर में तेल की मालिश करें और फिर ही स्नान करें। कहा जाता है कि चतुर्दशी को तेल में लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। इससे आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा इस दिन 14 दिए जलाए जाते हैं और घर के अलग अलग स्थान पर रखे जाते हैं। अब जानते हैं कि नरक चतुर्दशी पर क्या ना करें। दोस्तों, नरक चतुर्दशी के दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है। इसीलिए आप इस दिन गलती से भी किसी जीव की हत्या न करें।
इस दिन घर की दक्षिण दिशा को साफ सुथरा रखें, उसे गंदा न रखें। इसके अलावा इस दिन तेल का दान नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। दोस्तों, इस दिन मांसाहार भोजन का सेवन तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन देर तक सोना नहीं चाहिए, ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, नरक चतुर्दशी के दिन किसी का दीपक बुझाना नहीं चाहिए। इसके अलावा नरक चतुर्दशी के दिन भूलकर भी अपने घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी जरूरी काम रहे, कोशिश यही करें कि घर में परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर रहे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।